कटिहार जिले में पिछले दिनों धरना प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत हुई थी गोली चलने के दौरान। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और विधान पार्षद है खालिद अनवर साहब। सर, जो कटिहार में जो घटना घटी है, पुलिसिया कार्रवाई में 2 लोगों की मौत हुई है, क्या अभी तक जानकारी मिल पा रही है आप लोग को? किस तरह कैसे घटना घटी, कौन दोषी है, कौन लोग हैं जो इसमें शामिल है? देखिए, हमें हमारी सरकार को बेहद अफसोस है कि 2 लोगों की मौत हुई और नहीं होना चाहिए था ऐसा। लोकतंत्र में पूरा राइट है लोगों को कि वो प्रदर्शन करें और जायज़ तरीके से प्रदर्शन करें, लेकिन हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी व्याकुल हो गई है सरकार के लिए, सत्ता पाने के लिए, कि वो कुछ भी कराने पे उतरी हुई है। जो भी कटिहार के बारसुई में हुआ, उसमें माइक्रो लेवल पे आप चेक कीजिएगा तो पता ये चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने वर्गलाया, लोगों को भड़काया, लोगों को पत्थरबाजी पर उकसाया और मासूम लोग जो एक इशू पर जमा हुए थे कि बिजली कट रही है, बिजली बराबर दी जाए, क्योंकि बिहार में बिजली की आपूर्ति बहुत अच्छी हो रही थी और पिछले कुछ दिनों से थोड़ा डाउन हो रहा है, तो इसके लिए जमा हुए थे। लेकिन इसमें बीजेपी के कई नेता पहुंचे, उन नेताओं ने लोगों को उग्र किया और पत्थरबाजी कराया पुलिस के ऊपर, और इतना उग्र हो गए कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसकी जांच हो रही है, क्यों फायरिंग करनी पड़ी, क्यों 2 लोगों की जाने गई, खुर्शीद की और सोनू की जान गई है, तो ये क्यों गई है, ये सब होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि लाशों पे सियासत न करें आप। इस तरह से अगर लाशों पे सियासत कीजिएगा तो आपको एक सीट नहीं मिलने वाली है। बिहार के लोग इस बात को समझ रहे हैं और इन सब चीज़ों की इंक्वायरी होकर के आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता थे जो लोगों को भड़का रहे थे, पत्थर चलवा रहे थे। एफआईआर हो रहा है और जो 2 लोगों की जो जान गई है उसकी भी इंक्वायरी होगी। जो मुजरिम होंगे उसको सजा दी जाएगी और भड़काने के इल्जाम में जो लोग हैं सबको सजा मिलेगी। सीधा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी लोजपा पर, एनडीए पर, कि ये लोगों को इन लोगों ने उकसाया, भीड़ इकट्ठा किया, फिर पत्थरबाजी करवाया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता थे, वहां पे कई लीडर थे और कई लीडर के बेटे थे जो लोगों को उकसा रहे थे, उग्र कर रहे थे। सबका वीडियो फुटेज है, आएगा और आप देखिएगा कि इन लोगों पे कार्रवाई होगी। इनको नहीं छोड़ेंगे हम लोग। आप क्या चाहते हैं? बिहार में आग लगा देना चाहते हैं? हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। और बिहार में आप जितना कोशिश कर लीजिए, आप सत्ता में नहीं आ सकते। खराब करने की कोशिश से हो रही है। नहीं, ये कोशिश तो करते ही हैं कि छवि खराब हो, लेकिन बिहार की पब्लिक बहुत जानकार है, बहुत समझदार है, वो देख रही है। अभी कटिहार में मेरी कल से बात हो रही है, बातें आ रही हैं, वहाँ की पब्लिक ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सारा कारनामा कराया है और सरकार को बदनाम करने के लिए, लेकिन खुद भाजपा बदनाम हो रही है। सहयोगी पार्टी है आरजेडी डिमांड कर रही है कि 302 का मुकदमा चलाया जाए, जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। देखिए, 302 का मुकदमा चलेगा नहीं चलेगा तो इंक्वायरी के बाद तय होगा, लेकिन हमारी सरकार कोई बगैर इंक्वायरी के किसी हम निर्णय और डिसीजन पे नहीं पहुंचते हैं। हम लोगों का तरीका ये नहीं है कि कोई मुजरिम पकड़ा जाए तो उसको गोली मरवा दो। हम लोगों का तरीका ये नहीं है कि इनकाउंटर करो। हम लोगों का तरीका ये नहीं है। हम लोग समझते हैं कि अदालतों का भी कुछ काम है, वकीलों का भी कुछ काम है, पुलिस का भी कुछ काम है। सब चीज कानून से बंधा हुआ है ना। इंक्वायरी होगी, अगर इसके लायक है तो होगा, और जो मुजरिम होंगे, जो भी भाजपा के लोग हैं या जो लोग हैं जिन लोगों ने दंगा कराया है, उग्र किया, भीड़ को पत्थर चलवाया, वो भी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। एक अलग सवाल है कि इंडिया को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। आप लोगों ने इंडिया क्या नाम रख दिया कि तमाम प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम लोग जो हैं वो जमकर आप लोग पे जो है हमला कर रहे हैं कि भाई इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होगा, बेटा का नाम कलेक्टर रखने से बेटा कलेक्टर नहीं हो जाता है, बल्कि पढ़ाई करने से। हाँ, देखिए, है क्या कि इन लोगों की झोली में कुछ है नहीं कहने के लिए। हम लोगों ने इंडिया नाम इसलिए नहीं रखा कि इंडिया की वजह से हमको फायदा होगा। भाई, एक इंडिया नाम है, हम और हमारे देश का नाम है, हम उस पर फख्र करते हैं, नाम है, बहुत अच्छा है। इश्यूज पे बात होनी चाहिए। आप कलेक्टर नाम रख दे या कुतुब मीनार नाम रख दे या लाल किला नाम रख दे, ये सब भारतीय जनता पार्टी को करने दीजिए। हम लोगों का इशू तय है कि हम देश को
भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से, किसानों की समस्याओं से, और जो बाहर में देश की बदनामी हो रही, जो लोकतंत्र पे खतरे मंडरा रहे हैं, इससे मुक्ति दिलानी है और इस तरफ हम लोग चलते रहेंगे। बेचैनी बढ़ गई। बेचैनी तो ये सत्ता लोभी लोग हैं, सत्ता जाती हुई दिख रही तो बेचैनी बढ़ेगी। इन सत्ता के बगैर तो रह नहीं सकते। ये पहाड़ों से, जंगलों से, गारों से और आश्रमों से निकल के सत्ता के लिए तो आए हैं, वरना पब्लिक से इनका क्या लेना देना। ये तो जंगल में रहने वाले लोग, आश्रम में रहने वाले लोग, गार में, पहाड़ में रहने वाले लोग आकर के बढ़ गए सत्ता पे, भागेंगे फिर उसी जंगल में चले जाएंगे जहां से आए थे। प्रधानमंत्री पे आप बोल रहे हैं? मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न कोई फैमिली से मतलब है, न परिवार से मतलब है, न समाज से मतलब है। जंगल में तपस्या कर रहे थे, निकल के आए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्री बन गए, और फिर जब इससे हटेंगे तो फिर जंगल में चले जाएंगे लोग। बिल्कुल, कटिहार मामले को लेकर जेडीयू का कड़ा रुख है। जेडीयू के विधान पार्षद और वरिष्ठ नेता हैं खालिद अनवर साहब ने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी और लोजपा के नेताओं ने उकसाया है, भड़काया है, भीड़ को जो है लगातार उन्होंने उकसाने का काम किया है, जिसके कारण ये घटना घटी है। लेकिन जो भी दोषी लोग होंगे वैसे लोगों पे सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेगी और उनको सजा दिलाने का काम करेगी। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।